आज हरियाणा में कहा है कि अगर वक्फ बिल अच्छा होता तो आज मुसलमानों की स्थिति और बेहतर होती। अच्छा नहीं था, इसीलिए हमको बदलाव करना पड़ा। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, मेरा नाम जमशेद आलम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फ बिल शुरू से अच्छा रहा है। वक्फ बिल ने गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगारों की चिंता का प्रश्न ही नहीं उठता। कब्रिस्तानों से आप वहाँ पे कोई चढ़ावा थोड़ी चढ़ रहा है जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भाई वक्फ जो ज़मीनें अल्लाह के नाम पर की गई है उसमें संशोधन की आवश्यकता कहीं नहीं थी। 2014 से मोदी जी की सरकार है, बताएं ना कौन सा उन्होंने मुसलमानों के लिए, कोई पसमानदा मुसलमानों के लिए कोई बहुत बड़ी योजना लेकर आए कि लोन दिया है, कि व्यापार दिया है, क्या दिया है? पाने पेंचेस की बात करते हैं लोग। तो हमारा वक्त बिल जैसा था वैसे ही रहने दें। हम पाने पेंचेस जोड़ें, जब पंचर लगाएं या गाड़ी चलाएं, जो भी करें, जो हमारा जैसा है उसको रहने दें। ये हमारा मजहबी मामला है। संशोधन की जरूरत नहीं इसमें कोई संशोधन की जरूरत नहीं थी। जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दिया जाए। बीजेपी ने जो संशोधन करके जो बिल लाई है उससे लोगों के लिए परेशानी है, लड़ाई झगड़ा, आदमी बीच में उतरेगा। आप जो खुद ऐसे मतलब करो, उसमें जरूरत नहीं है नाम बदलने में। नाम बदलने में कितने पैसे लगते हैं, लोग वहाँ खर्चा कर लेते हैं। हमारे टैक्स का ही पैसा होता है। नाम बदलने से कुछ थोड़ी ना कोई बेनिफिट मिलता है। इसलिए इसको जैसा है जो वक्त बिल उसको वैसे ही रहना चाहिए। आपका क्या सोचना है इसमें? हमारा भी यही सोचना है। तो ये बता रहे हैं जो नया संशोधन होके आ रहा है उसमें कुछ परेशानियां, कुछ तकलीफें हैं। जो सुन रहा है परेशानी सुन रहा है। अब हमारे जो बड़े बता रहे हैं कि इसमें परेशानी आना है। आज नाम नहीं बदलना चाहिए। नहीं, जो जैसा चल रही है चलन दो, इसमें बोलना ही नहीं चाहिए उनको। बरसों से जो चला आ रही है ऐसा कानून, उसको चलन दो। बदलने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं, इस चीज़ में बोलना ही नहीं चाहिए। जब इससे पहले की हुकूमत सरकारें थी उनने भी जो है कभी उसमें कुछ नहीं करे, तो आप कौन होते हो करने वाली? ये मजहबी मामला है। मजहबी मामला है, इसमें बोलना ही नहीं चाहिए। मैं इनकी बात से सहमत हूँ और जैसा कानून पहला था वैसे ही रहने दिया जाए। इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाए। मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि ये कानून ऐसे ही रहने दें जैसे पहले चल रहा था। सरकार का दावा है कि नया कानून ज़्यादा बेहतर है। नहीं, हमारे लिए तो जो पहले कानून था वही बेहतर है। नया कानून की जरूरत नहीं है। आज की सभा में मोदी जी ने हरियाणा में कहा कि वक्फ बिल की प्रॉपर्टी में आदिवासियों को जोड़ रहे हैं। आदिवासियों की जमीन वैसे भी देश में कोई नहीं खरीद सकता। केवल उनका परिवार ही, आदिवासियों का परिवार ही आदिवासियों की जमीन खरीद सकता है। वहां मुसलमान कहां से आ गया? वहां वक्फ कहां से आ गया? उसको आदिवासियों को मुसलमानों से जोड़ने की बात की जा रही है। ये पूरी तरीके से भ्रमित किया जा रहा है और हमारा निवेदन है कि जो वक्फ बिल है वो रद्द किया जाए। अगर इस पसमानदा मुसलमान या मुसलमानों को आपको चिंता होती तो आप लोकसभा में, विधानसभा में, उनमें सारे में टिकट भी देते। और सबसे बड़ी बात है, आप 2014 से इस देश के प्रधानमंत्री हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो काला कानून आप लाए, इसको तो हम लोग टोटल रिजेक्ट करते हैं। आप क्यों नहीं मुसलमानों के लिए आप अच्छे से बहुत सारी योजनाएं हैं या अलग से, हम तो कहते हैं उनको आरक्षण दे देना चाहिए था आपको। चूंकि आप पसमानदा मुसलमानों की बात करते हो तो मुस्लिम प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं है। आप मुस्लिम समाज की जो प्रॉपर्टियां हैं, जो वक्फ की, उस पर उसको हड़पने की कोशिश कर रहे हो और ये भारत का मुसलमान होने नहीं देगा। जरूरी था या ऐसे ही चलना चाहिए था? नहीं, इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। कांग्रेस ने जो किया था वो ठीक किया है और कांग्रेस की परिपाटी पे ही अभी पूरा मामला चल रहा है। मोदी जी ने ऐसा कोई ऐतिहासिक मुसलमानों के लिए नहीं किया है जो उनके जीवन में एक कारगर हो सके। सर, तो जो संशोधन हो रहा है उसकी जरूरत नहीं थी? नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी मनसा हो, लेकिन संशोधन नहीं होना चाहिए था। इसमें हित नहीं है। हम तो शुरू से यही मांग करते चले आ रहे हैं कि वक्फ का जो पुराना मामला था उसमें संशोधन की ज़रूरत थी, उसमें सुधार की ज़रूरत थी। और जमीयत उलमा हिंद शुरू से ये मांग करती चली आ रही है कि वक्फ के अंदर जो है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशानियाँ आ रही हैं उसके अंदर। तो होना ये चाहिए कि वक्फ का जो संशोधन हो और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तर्ज के ऊपर वक्फ को जो है बनाया जाना चाहिए। लेकिन हमारी मांग को उसको माना नहीं गया और होना ये चाहिए था कि उसमें सुधार होता। बजाय सुधार होने के जो अभी जो नया वक्फ बिल लाया गया है उसके अंदर तो और ख़राबियाँ पैदा कर दी गई हैं। तो हमारी यही मांग है मोदी जी से कि अगर आपको ये लगता है कि अगर मुसलमानों की अगर भलाई कुछ की जानी चाहिए, वो की जा सकती है।
तो आप जो है मुसलमानों के जो नुमाइंदे हैं या मुसलमानों के जो संगठन हैं उनकी मांगों को मानते हुए, उनके सुझावों को मानते हुए वक्फ संशोधन बिल को जो है फिर से उसमें सुधार करें और फिर से उसको लागू करें। देखिए, हम शुरू से मांग करते चले आ रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो नियुक्तियां होती हैं वो राजनीतिक स्तर पे होती हैं। राज्य सरकार जो है वो उसकी नियुक्तियां करती हैं, ये वक्फ के जो कानून है उसके मुताबिक होती हैं। लेकिन ये जो राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा खराबियाँ आ रही हैं। जो मेंबरान होते हैं या जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वगैरह होते हैं वो राजनीतिक तौर पे जो होते हैं वो उनकी जो निष्ठा होती है वो सरकार के प्रति हो जाती है। तो हमारी शुरू से यही मांग है कि आपको नुमाइंदों की जो नियुक्ति होना चाहिए वो मुसलमानों के जो मुसलमानों की जो संगठन है उनसे पूछ के होना चाहिए और नियुक्ति इस आधार पे होना चाहिए कि जो मुसलमानों से राय मशवरा के होना चाहिए। वो राजनीतिक जो नियुक्तियां होती हैं उस तर्ज पे जो है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। हम इसकी मांग शुरू से करते चले आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस से और बीजेपी से मुसलमानों को कोई ख़ास लगाव नहीं है। बात है वक्फ की, और वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ना कांग्रेस की ना बीजेपी की, वो है मुसलमानों की। मुसलमानों ने ही वक्फ की है मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए और तमाम इंसानियत को उससे फ़ायदा पहुँचे। एक चीज़ तो ये तय हुई। दूसरी है कि पिछले 10 साल से मोदी जी की गवर्नमेंट थी, अभी तक क्यों नहीं सोचा 10 साल में हमारे बारे में, वक्फ के बारे में अभी क्यों सोचा? एक तो सवाल उठता है ना ये दिमाग में। और फिर ये है कि अभी तक इसके पहले भी सरकार रही है बीजेपी की, इसके पहले जितनी जायदादों पे सरकारी कब्जे हैं वक्फ की जायदादों पे, उनको सबको पहले हटाने की बात होनी चाहिए कि उन सब कब्ज़ों को हटाया जाए, वो प्रॉपर्टीज़ रिलीज़ करके मुसलमानों को दी जाए। सरकार जो संशोधन बिल लेके आई है, क्या उसकी ज़रूरत लगती है आप लोगों की थी? इसके पहले जितना अच्छा कानून था वक्फ का, उसको कमज़ोर करने के लिए ये कानून बनाया गया है। वक्फ का कानून जो 2013 में अमेंडमेंट जो कुछ हुए थे वो पहले से बहुत अच्छे हुए थे। ऐसे नहीं कि पहली बार हो रहा है ये, इसके पहले अमेंडमेंट हुए हैं। 95 में अमेंडमेंट हुआ, 95 में अमेंडमेंट के बाद ज़रूरत पड़ी, फिर 13 में हुआ। AR रहमान की जो रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि इसको और संशोधन होना चाहिए इसके अंदर, हालांकि उतना नहीं हुआ लेकिन फिर भी कुछ हुआ था, तो वो बहुत अच्छा कानून था, बेहतर था। ये जो कानून अभी जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं इसके अंदर हमें भाई वक्फ में सुधार हो, ये कौन नहीं चाहेगा? हम भी चाहते हैं कि वक्फ में सुधार हो, हम भी चाहते हैं कि वक्फ की आमदनी बढ़े, हम भी चाहते हैं कि लोगों को उससे फ़ायदा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको खुद कर दें। अगर इसमें ज़रा सी भलाई होती, बताइए आप हमारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, हमें क्यों बुरा लगेगा? लेकिन उसमें भलाई नहीं है ना असल में। देखिए, ये उनकी पार्टी गाइडलाइन का मसला है, अभी सिर्फ वक्फ बोर्ड का मसला चल रहा है। अगर भारत सरकार चाहती है कि वाकई में मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाया जाए तो 15 साल से देश में बीजेपी की सरकार है, अब तक मुसलमानों को क्यों फ़ायदा नहीं पहुंचाया? उन्होंने जो बुरा किया वो ठीक है, अपनी जगह है, आप अच्छा कर दीजिए। 125 करोड़ मुसलमान और उनके मिली तंजीमों के रहनुमाओं की मांग को जो है मानना चाहिए और उसके ऊपर गौर व फिक्र कर जो खराबियां हैं वक्फ बिल में, उन खराबियों को हटाकर हमारी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। सरकार का तो यही कहना है कि ये बिल जो है वो मुसलमानों की स्थिति में सुधार करेगा और आम मुसलमान को इससे बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, हम वही तो कह रहे हैं कि 15 साल से इस पर क्यों नहीं विचार किया गया और उसमें खराबियां डाली गई हैं, जो खराबियां आवाम के सामने, मुस्लिम समाज के सामने, मिली रहनुमाओं के सामने दिख रही हैं और उसमें मुस्तकबिल में मुसलमानों को नुकसान होना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे उलमाओं से, हमारे ज़िम्मेदारों से मशवरा कर एक बार फिर उस पर पुनर्विचार करना चाहिए और उस कानून को उसके तहत बनाना चाहिए।